इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाते हैं, एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है। वो नाम है अकबर। दोस्तों, जब भी मुगल सल्तनत की किसी सम्राट की बात होती है तो किसी भी सुल्तान का नाम किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन बादशाह अकबर का नाम सबको याद रहता है। अकबर सिर्फ एक पावरफुल मुगल सम्राट ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राजा थे जिसके शासन में रिलीजन, आर्ट और पॉलिटिक्स ने इतिहास को और बेहतर बनाया है। लेकिन दोस्तों, अकबर के लाइफ में जितनी रोशनी थी उतने ही गहरे अंधेरे भी थे। उसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे इतिहास की बुक्स में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है उसकी तीनों बेगमों की मृत्यु का रहस्य। वैसे तो आपने अक्सर जोधा और अकबर की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जोधा के अलावा भी अकबर की 3 पत्नियां थीं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म सिंध के अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनके पिता हुमायूं उस समय एक भगौड़े बादशाह थे जो शेर शाह सूरी से हार कर भाग रहे थे। सोचिए, एक बच्चा जो रेगिस्तान में एक किले में पैदा हुआ, वो एक दिन हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बनेगा। अकबर की जिंदगी किसी मिरेकल से कम नहीं थी। बचपन में अकबर को पढ़ाई से ज्यादा तलवारबाजी और घुड़सवारी पसंद थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो हर सभा में सबको चौंका देते थे। अकबर के इसी टैलेंट ने उन्हें एक अनोखा रूलर बनाया। 13 साल की उम्र में 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल थ्रोन सौंपा गया, लेकिन उस समय उनका पैट्रन बैरम खां था, जिसने अकबर को पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत दिलाकर मुगल सल्तनत को फिर से स्टैब्लिश किया। बैरम खां की देखरेख में अकबर ने अपनी सल्तनत को काफी मजबूत किया। अकबर ने अपने शासनकाल में न सिर्फ युद्ध लड़े, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख सभी को एक साथ लेकर चलने की पॉलिसी बनाई। उनकी सुलह कुल पॉलिसी ने उन्हें अकबर आजम बनाया। फतेहपुर सिकरी में उनका दरबार, जहां बिरबल, तानसेन और अब्बू फजल जैसे नौरत्न थे। ये नौरत्न अकबर के दरबार की शान थे। तानसेन की रागनियां, बिरबल की हाजिर जवाबी और अब्बुल फजल की लेखनी ने मुगल इतिहास को अमर कर दिया। लेकिन 1605 में जब अकबर दक्कन के कैंपेन में थे, उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर ने बगावत कर दी। अकबर के नौरत्न अब्बुल फजल की हत्या ने उनके दिल को तोड़ दिया, जिसके बाद अकबर की तबीयत खराब हुई और 27 अक्टूबर 1605 की आधी रात फतेहपुर सिकरी में अकबर ने आखिरी सांस ली। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में उनके बनवाए मकबरे में दफनाया गया। अकबर की मौत ने मुगल सल्तनत को झकझोर दिया, लेकिन अकबर की जिंदगी का दूसरा पहलू था उनकी पर्सनल लाइफ। दोस्तों, अकबर की कई पत्नियां थीं, लेकिन 3 बेगमों ने उनके दिल और दरबार में खास जगह बनाई। रुकैया सुल्ताना बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और मरियम उज़ ज़मानी यानी जोधा बाई। अकबर की पहली शादी रुकैया सुल्तान बेगम से हुई, जो अकबर की पहला प्यार और सबसे करीबी दोस्त थी। दरअसल रुकैया, जो तैमूरी वंश से थीं, वह अकबर की चचेरी बहन थी, यानी हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल मिर्जा की बेटी। सोचिए, 2 बच्चे जो काबुल के बागों में साथ खेले, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने और फिर 1556 में जब अकबर सिर्फ 14 साल के थे तो पंजाब के जलंधर में उनकी शादी हो गई। रुकैया हरम की मल्लिका थी, अकबर की सबसे करीबी सलाहकार। कहा जाता है कि रुकैया को पर्शियन लिटरेचर और पोएम से गहरा लगाव था, लेकिन ये दुख ये था कि लाख कोशिशों के बावजूद रुकैया कभी मां नहीं बन सकती थी। रुकैया सुल्तान बेगम, उनकी जिंदगी भले ही शाही थी, लेकिन निसंतान होने का दुख हमेशा उनके साथ रहा। फिर भी वो अपने पोते खुर्रम, बाद में शाहजहां को अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। रुकैया ने खुर्रम की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुर्रम को शास्त्र, कविता और शासन की बारीकियां सिखाई। इतिहास बताता है कि रुकैया की डेथ 19 जनवरी 1626 को आगरा में हुआ। उस समय वो 82 साल की थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उनकी डेथ का रीजन उनके बुढ़ापे की कमजोरी थी। हालांकि उनकी कब्र काबुल के बाहर बाबर गार्डन में आज भी उनकी याद दिलाती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रुकैया का दिल उस दुख को सहन नहीं कर सका। अकबर की दूसरी शादी सलीमा सुल्तान बेगम से हुई। सलीमा की कहानी थोड़ी अलग थी।
वो पहले बैरम खां की पत्नी थी। जी हाँ, वही बैरम खां जिन्होंने अकबर को तख्त दिलाया था। लेकिन 1561 में बैरम खां की हत्या के बाद अकबर ने 1562 में सलीमा से शादी कर ली। सलीमा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान थी। वो अकबर के दरबार में डिप्लोमेटिक एडवाइस देती थी, वो कविताएं लिखती थी। उनकी सूझबूझ ने अकबर को कई बार मुश्किल हालातों से निकाला भी था। लेकिन सलीमा भी निसंतान रही। सलीमा की बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्हें युग का खदीजा कहा जाता था। सलीमा ने बैरम खां की विधवा से अकबर की बेगम बनने तक लंबा इंतजार तय किया था। लेकिन सलीमा की मौत की जानकारी इतिहास के पन्नों में ज्यादा नहीं मिलती। हालांकि कुछ सोर्स कहते हैं कि 1613 में आगरा में उनकी मृत्यु हुई जब वो 60 से 65 साल की थी, जिसका कारण शायद कोई बीमारी या उम्र की कमजोरी बताया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी कब्र का कोई सटीक पता नहीं। अकबर की तीसरी और सबसे फेमस शादी थी मरियम उस जमानी से, जिन्हें हम जोधा बाई कहते हैं। जोधा आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। 1562 में जब राजपूतों और मुगलों के बीच तनाव था, तब इस शादी ने दोनों वंशों को एक साथ जोड़ने का काम किया। जोधा और अकबर की शादी फतेहपुर सिकरी के पास सांबर में हुई, जिसके बाद जोधा ने 1569 में सलीम को जन्म दिया, जो बाद में जहांगीर बने। जोधा न सिर्फ अकबर की पसंदीदा बेगम थी बल्कि एक व्यापारी भी थी, जिनके नाम कई जहाज थे। मरियम उस जमानी यानी जोधा बाई अकबर की वो बेगम थी जिनकी कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी है। जोधा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक राजपुतानी थी जिन्होंने मुगल हरम में अपनी अलग पहचान बनाई। जोधा की कहानी को किताबों और फिल्मों ने अमर कर दिया। उनकी शादी ने मुगल और राजपूत को एकजुट किया। कहा जाता है कि जोधा ने फतेहपुर सिकरी में एक मंदिर बनवाया जहां वो पूजा करती थी। जोधा न सिर्फ सलीम को जन्म देती हैं बल्कि कई सियासी फैसलों में अकबर का साथ भी देती हैं। जोधा की मौत की बात करें तो उनकी मौत 16 जून 1623 आगरा में हुई। उस समय वो 81 साल की थी। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि उनकी मृत्यु बुढ़ापे की वजह से हुई। उनकी कब्र अकबर की कब्र के पास आगरा में बनाई गई थी और जहांगीर ने भी उनके सम्मान में लाहौर में एक मस्जिद बनवाई थी। तो दोस्तों, ये था अकबर का जीवन और उनके बेगमों की कहानी हमें इतिहास के उन गलियों में ले जाती हैं जहां प्यार, सियासत और रहस्य एक साथ चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से तीनों बेगम में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा छू गई।